हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज जो आपको एनसीईआरटी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 पर आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 11 से बढ़ के और जितना भी क्वेश्चन आपको 20 तक दिया गया है, जितना भी आपको कंप्लीट करने वाले। ठीक है, 20 तक ही क्वेश्चन है, शायद इसको देखना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए, एग्जाम प्री को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए देखिए इस नंबर का इस्तेमाल करिए 90 65 71 94 49। ठीक है, यह व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि एपी आपको दिया गया 3, 15, 27, 39 डैश का कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, सुनिएगा, कौन सा पद जो इसके 54वें पद से 100 अधिक होगा। बात को दोहराइएगा नहीं जब तक बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने मन से पढ़ लीजिए। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम बनाने लगेंगे तो आपको फिर नहीं पढ़ पाइएगा। चलिए पढ़ लिए, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसमें से बताएगा ए प्रथम पद का मान कितना है। ए का मान आपको 3 हो गया। देखिए 15 में से 3 जाएगा 12, 27 में से 15 जाएगा 12, 39 में से 27 जाएगा 12, अर्थात डी का मान आपको 12 आ चुका। डी का मान कितना आ गया 12। बोला कि कौन सा पद है। ठीक है, कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से यानी कि 132 अधिक है। तो कौन सा पद होगा, तो मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एनवा पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि एनवा पद 54वें पद से 100 अधिक है। तो बोला कौन सा पद, मतलब एन का मान इसमें निकालना होगा। ठीक है, एन का मान निकालना होगा। ओके, समझिए, उम्मीद है आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाए होंगे। तो इसको हल कर लिए, जोड़ घटाव करके आंसर ले सकते हैं। एनवा पद के फार्मूला होता है ए प्लस और एन माइनस 1 इंटू में डी, और 54वां पद का फार्मूला होता है ए प्लस में 53 डी। ठीक है, एक डी हमेशा कम बोलना है, और प्लस में हो गया 132। यहाँ से देखिए ई भी प्लस में कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया एन माइनस 1। डी का मान बात करें, डी का मान कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया 53 गुने में डी का मान 12 हो गया, प्लस में 132 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एन माइनस 1 और इंटू में हो गया 12, और 53 गुने अगर 12 करिएगा, 53 गुने में क्या करना 12, तो 53 गुने में 12 करने से क्या आता है, आपको गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 गुना, देखिए 12 तिया 36 के 6 हो गया, बाकी 3 हो गया, 12 पचे 60 और 60 और 3 63 हो गया। ठीक है, और 636 हो जाएगा, और प्लस में 132। तो आइए यहाँ पर अगर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं एन माइनस 1 और इंटू में लिखते हैं 12 और बराबर में 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 होगा, 3 और 3 6 होगा, और 6 1 7 होगा, 768 आने वाला है ना। तो यहाँ से बात करेंगे 12 गुना में नीचे आके भागम होगा, तो 7 6 8 और बटा में 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम काट देंगे। तो देखिए 12 छक 72 होगा, 4 बचेगा 8, 12 चौक 48, मतलब 64 आने वाला है। तो यहाँ पर बच गया 64। तो एन माइनस 1 माइनस में एन आके इधर प्लस में होगा, तो 64 प्लस 1, तो 64 प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो 65 होगा। ठीक है, 64 और 1 की बात करेंगे तो कितना होगा 65 होगा। यही आपका उत्तर होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ पाए ना। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। आप कॉमन दिमाग भी लगा सकते हैं कि दो अगर समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, दो गो समानांतर श्रेणी है। देखिए आपको अगर हम चाहें कि एक एग्जाम्पल दे दें तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, क्या है 10 है डैश डैश डैश। तो दो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, इसको हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, इसका सार्व अंतर समान नहीं होगा। तो यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 4 6 8 10 12। ठीक है, डैश डैश डैश। तो देखिए इसमें जो सार्व अंतर आएगा हर एक जगह 2 आएगा। ठीक है,
इसका भी 4 अंतर आएगा, हर एक जगह 2 आएगा। अगर 100वें पद का अंतर अगर 100 पद का अंतर निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आप 100 पद का अंतर निकालते हैं तो 100 आता है, तो 1000 पद का अंतर निकालेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर 100 में, ठीक है, 100वें पद का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100वें पदों का अंतर, 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है तो 1000वें पद, 1000 पदों का अंतर कितना होगा, 1000 ही होगा। 1000 में यानी कि पदों का अंतर, पदों का अंतर 1000 में पदों का अंतर 1000 होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि एपी में समान दिया था। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 7 से पूरी विभाजित हो सके। तो पहले शुरू तो यहाँ पर हमको पहले लिखा गया स्पष्ट नंबर कि 3 अंकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या लिखना है। तो देखिए 3 अंकों की संख्या कौन कौन होगा। तो देखिए 7 से पहले बताइए 100 होता है 3 अंकों की संख्या, तो क्या 7 100 से विभाजित होगा, नहीं। 7 से विभाजित करेगा तो नहीं होगा। तो पहले होगा 21 25 75 से, ठीक है। मतलब आप 21 का पढ़ा अगर 7 बार पढ़ते हैं तो आ जाएगा, तो हो जाएगा 105। 105 में 7 जोड़िएगा तो 112 होगा, 112 में 7 जोड़िएगा 119 होगा। तो इसी तरह से बढ़ते होगा और आखिरी संख्या में आना चाहेगा 999, क्योंकि ये भी 3 अंक की संख्या है। परंतु अगर इसको से 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 2 29 7 चौका 28, 1 बचेगा, 1 पर 9 19 कटता नहीं, तो 1 पर 4 14 कटता है। तो इसलिए आखिरी के जो संख्या होगा 999 ना होके कितना होगा, तो कहिएगा 994 होगा, ठीक है। ये कट जाएगा पूरी संख्या। तो यहाँ से बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, मतलब n का मान निकालना है। यहाँ से देखिए प्रथम पद का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा प्रथम पद का मान 105 हो गया, ठीक है। हर एक जगह कितने का अंतर हो रहा है, तो 5 के वृद्धि हो रहा है, ठीक है, मतलब 5 बढ़ रहा है। 112 में से 5 जाएगा, 107 बचेगा, 119 में से 112 जाएगा, 7 बचेगा। इस तरह से बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि अंतिमा पद कितना दिया है, अंतिमा पद आपको हो गया 994, ठीक है। इस एपी का अंतिमा पद कितना हो गया, 994 हो गया। चलिए अगला इसको हल कर देते हैं। एनवा पद के फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है, 994 हो गया। यहाँ से बात करें a का मान कितना हो गया, तो 105 हो गया, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d का मान 7 हो गया, बराबर हो गया 994, ठीक है। क्या हो गया, तो 994। देखिए प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। प्लस में हो गया, इधर आके आपको माइनस हो गया, 994 माइनस में 105। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि n माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा, घटाइएगा तो इसको घटा के देखिए आपको कितना आने वाला है, तो 889 आने वाला है। घटा के आप घटा के देखिए, ये देखिए गुना में तो नीचे भागा में होगा, तो भागा में होगा तो 889 और बटा में होगा 7। तो देखिए 7 एकम काटेगा तो 7 एकम 7 होगा, 1 18 7 दूना 14 होगा, है ना, 7 दूना 14 4 49 7 7 49, मतलब 127 बार में कटेगा। तो n माइनस 1 बराबर 27 है, तो माइनस में इधर प्लस में, तो 1 प्लस में 127 में 1 जोड़ेंगे तो n का मान हो जाएगा 128, ठीक है। n का मान जो हो जाएगा 128 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित हो गई, कितनी संख्या है, तो 128 संख्या होगा, ठीक है। इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ठीक है। यही मतलब वही हुआ, यानी 10 और 250 के बीच जो है 4 से गुणज हो सके कितनी संख्या है। तो बताइएगा 10 जो होता है, पहले नंबर देखिए एपी का निर्माण कैसे करेगा। 4 से भागा दिएगा तो 10 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा, है ना। 12 के बाद 16 देखिए कटेगा, 16 के बाद 20 कटेगा, 20 के बाद 24 कटेगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा और आखिरी संख्या जो है 4 से आप विभाजित करके देखिए, ठीक है। 4 से अगर विभाजित करके देखते हैं तो देखिए 250 में भागा देना है, तो हो गया 6 चौका 24 हो गया और 1 बचा, ये जीरो अगर यहाँ उतारेंगे तो नहीं कटेगा,
अगर 0 के बदले अगर यहाँ 8 उतारते हैं तो 8 उतारेंगे तो क्या कटेगा, यहाँ अगर 8 उतारेंगे तो 8 भी नहीं कटेगा। 8 कटेगा तो बोलिएगा नहीं कटेगा, तो कितना कटेगा आप बताइए ना। अरे है 250 है, एक बच गया और 8 बच गया। तो यहाँ जो है अगर 6 उतार देते हैं ना तो 16 आराम से कट जाता है, मतलब 200। तो यहाँ 6 तो लिख नहीं सकते हैं, तो 248 इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे 4 भागा 248 बार देखिएगा, 6 चौका 24 और 8 4 दूना 8 कट जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसको 248 आखिरी संख्या लिखना पड़ेगा। आखिरी संख्या कितना लिखना पड़ेगा, तो बोलेगा 248 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 248 आखिरी संख्या कट रहा है। तो 2 4 8 56 लिख सकते थे। ठीक है, तो 56 तो आपको बढ़ना नहीं, क्योंकि 10 और 250 के बीच लेना। इसका बोलिएगा प्रथम पद के मान कितना हो गया, 12 हो गया। डी का मान कितना बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है। अंतिमा पद या एनवा पद जिसको कहते हैं, तो बताइएगा अंतिमा पद या एनवा पद का मान कितना दिया। अंतिमा पद या एनवा पद का मान हो गया आपको 2 4 8 हो गए ना। बोलिए टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, बराबर में होगा 2 4 8 हो गए ना। ए का मान कितना हो गया, ए का मान यहाँ से 12 हो गया, प्लस में एन माइनस 1, डी का मान हो गया 4, बराबर में 248 हो गया। देखिए प्लस में उधारा के माइनस में हो गया, तो एन माइनस 1 और इंटू में 4 बराबर में 248 माइनस में 12 बचेगा, है ना। तो एन माइनस 1 और इंटू में 4, इसको अगर घटाइएगा तो 6 बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा, 236 बचने वाला है ना। तो देखिए यहाँ से एन माइनस 1 ये 4 गुना में 4 भागा में होगा, तो 2 3 6 और बटा में 4, तो देखिए 5 चौका 20 होगा। ठीक है, 3 बचेगा, 3 6 9 चौका 36, 9 चौका 36 59 बचेगा ना। क्या बचेगा, 59। तो यहाँ से हम बात करेंगे एन माइनस 1, माइनस में इधारा के प्लस में होगा, तो 1 + 59, 1 + 59 के मतलब कितना होता है, 60। तो इस एपी में जो है 60 संख्या होगा। 10 और 250 के बीच जो है 4 के कितने गुना जाए, तो 60 संख्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहते हैं कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब दोनों का जो है एन का मान बराबर करना है, कितना पद बराबर होंगे, यही पूछा है ना। तो देखिए अगर हम इसमें अगर आपको स्पष्ट रूप से बोले तो एन का तो मान बोला है नहीं, एन का मान बोला है तो नहीं बोला है ना। तो देखिए क्या होने वाला है, एपी नंबर फर्स्ट इसको देखते हैं क्या है। देखिए इसमें 63 दिया है, 65 दिया है, 67 दिया है, तो एनवा पद तो समान होगा, परंतु एनवा पद दोनों का समान होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए एनवा पद अगर समान होगा, है ना, एनवा पद अगर समान होगा तो दोनों का एनवा पद निकाल दिए और दोनों का एनवा पद क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बोला कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी के जो है एनवा पद क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका एनवा पद अगर निकालेंगे, इसका एनवा पद, तो इसका ए का मान कितना हो गया, 63 हो गया। डी का मान कितना हो गया, तो इसमें 2 का वृद्धि हो रहा है ना। इसमें ए का मान कितना हो गया, देखिए 3 10 17, इसमें ए का मान हो गया 3, इसमें डी का मान हो गया 7। दोनों का एनवा पद निकालिए, कौन सा एनवा पद समान होगा पता चलेगा। अच्छा इसका एनवा पद की बात करेंगे तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एनवा पद के फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें स्पष्ट रूप से कि दोनों का एनवा पद निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला होगा ए का मान कितना हो गया, तो बोलिएगा ए का मान हो गया 63 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ये तो हो गया इसका ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस में एन माइनस 1, इसमें डी का मान कितना हो गया, 7। बस एन का मान आप हल करके निकाल ले सकते हैं ना, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो गया 63 हो गया, प्लस में 2 गुना करेंगे तो 2n और माइनस में 2 बराबर में हो गया 3, प्लस में 7 गुना करेंगे 7n माइनस में हो गया 7। ठीक है, चलिए संख्या को जोड़ घटाव एक तरफ करते हैं, बिना संख्या के जोड़ घटाव एक तरफ करते हैं। तो देखिए 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा, और देखिए बात करेंगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2n,
देखिए 3 में से 7 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, प्लस में 7n है ना। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। देखिए माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो 61 प्लस में 4 होगा, और देखिए 2 प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 7n माइनस में 2n होगा, है ना। 61 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, और 7 में से 2 जाएगा तो आपको हो जाएगा 5n। इसको काटेंगे तो 13 पचे 65, अर्थात n का मान आपको कितना होगा 13 होगा, ठीक है। n का मान कितना होगा 13 होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब, इसका बिल्कुल सही जवाब 13 आ गया है। तो आगे बढ़े क्या बोलिएगा, बढ़िए है ना। दोनों एपी का जो है 13वां पद समान है, ठीक है। 13 वो पद ऐसे हैं जो कि समान आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5 है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा उलट के दिया है। एपी ज्ञात करना है, ठीक है। एपी ज्ञात करना है। एपी मतलब ए हुआ, ए प्लस डी हुआ, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह जो फॉर्मेट चलता है तो इस तरह से आपको निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न में बोला गया इसको आप ध्यान से देखिएगा कि एपी का तीसरा पद 16 है। आपको स्पष्ट बोला है कि एपी का तीसरा पद 16 है। तो चलिए एपी का तीसरा पद हम 16 लिख देते हैं, और एपी का तीसरा पद 16 है तो इसको मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। एपी का तीसरा पद 16 था, ए प्लस 2d बराबर में क्या होगा 16 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से देखिएगा, और सातवां पद जो है यानी पाँचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, हो गया। सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद के फार्मूला होगा ए प्लस में 6d होगा, और यहाँ से बात करें पाँचवें पद के फार्मूला ए प्लस में हो जाएगा 4d, प्लस में हो गया 12, ठीक है। ये प्लस में कैंसिल हुआ, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, ठीक है। क्या होगा माइनस में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया 6d और यहाँ से माइनस में हो गया 4d बराबर में 12, घटाइएगा तो 2d बराबर में 12 बचेगा, तो ये कट जाएगा तो 6 बचेगा ना। मतलब यहाँ से d का मान जो आएगा 6 आने वाला है। d का मान 6 आ गया तो यहाँ से देखिए a प्लस में 2 गुने में 6 हो गया बराबर में 16 हो गया, a बराबर 6 दूना 12 हो गया बराबर में 16 हो गया। माइनस में प्लस में इधर आके माइनस में 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 12 4 16 है ना। डी का ए का मान 4 है ना। ए का मान कितना बच गया, तो ए का मान 4 हो गया है, डी का मान 6 हो गया। तो ए पी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है ए पी। चलिए हम ए पी निकाल देते हैं, किस तरह से निकाला जाता है। देखिए ए पी निकालने के लिए पहले ए लिखना होता है, उसके बाद ए प्लस डी लिखना होता है, उसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, है ना। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ से देखिए ए का मान कितना हो गया, ए का मान 4 है। देखिए ए का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर ए प्लस डी, ए के मान देखिए 4 है, डी का मान 6 है, तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे डी में 2 की 2 गुना करना है, तो 6 दूना 12 हो गया, ए को जोड़ना है तो 6 दूना 12 और 4 कितना हो गया 12 4 16 हो गया ना। देखिए डी में 3 गुना करना है तो 6 18 और ए को जोड़ना 18 4 कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बढ़ते चला जाएगा। ए पी निकल गया, है ना। ए पी निकालने के लिए सिंपल ही फंडा है। अब चले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं आपको ए पी दिया गया, ठीक है। ए पी है 3 8 13 और 293 पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। बस कुछ नहीं, अंतिम पद से। तो आपको अगर इसको हम ए पी को लिखना चाहेंगे, ए पी को अगर इस फॉर्मेट को फिर से लिखेंगे कि 3 हो गया है, 8 हो गया है, 13 हो गया है, डैश डैश डैश, अंतिम संख्या कितना है तो कहिएगा 253 है। बताइए कितना आगे बढ़ रहा है। तो देखिए 5 बढ़ रहे हैं, 5 3 8 8 5 13, 5 3 8 8 5 13, तो 5 इसमें घटाइएगा, ठीक है। 5 इसको क्या करिएगा घटाइए, तो इसको 5 घटाइए तो क्या होगा, घटाइए 5 इसको घटाइएगा तो 48 बचेगा, ठीक है। 248 बचेगा, इसमें फिर 5 घटाइएगा तो 200 कितना बचेगा 200 आपको 43 बचेगा ना। तो इस तरह से आपको बढ़ते आएगा। देखिए बोला अंतिमा पद से, जब कभी अंतिमा पद से बोलता है तो अंतिमा पद जो होता है प्रथम पद हो जाता है ना। अंतिमा पद आपको प्रथम पद हो जाता है। ए का मान आपको हो गया 253। देखिए ये जो प्लस था आपको बढ़ते हुए क्रम में जा रहा था। अब जब डी का मान निकालिएगा 248 में से 243 जाएगा तो माइनस बचेगा, 253 में से 248 जाएगा तो माइनस, इधर से जो घटा रहे तो प्लस बच रहा था, है ना। देखिए 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5,
परंतु इधर से जब डी का मान निकालेंगे तो माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में डी का मान -5। 20वां पद बोला है तो बस सिंपल फार्मूला लगा दी 20वां पद के लिए, ठीक है। 20वां पद, तो 20वां पद का फार्मूला a प्लस में 19d होगा। a का मान हो गया 253 प्लस में d का मान 5 हो गया तो 253 हो गया, और 19 बचे कितना हो गया, 19 बचे 95, ठीक है। 19 बचे 95, तो 253 में से 95 को घटाइएगा, 253 में से 95 को घटाइएगा तो ये बचने वाला है 158, ठीक है। 158 के मतलब 158, ठीक है। देखिए यहाँ 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 होता है, 2 1 बचेगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं कि एपी के चौथे पद 8वें पद की योग 24 है, तो छठे पद 10वें पद की योग 44 है। तो इस प्रकार एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ से जो आपको बोला है एपी के प्रथम जो है 3 पद निकालिए। एपी के प्रथम जो है, एपी के प्रथम कै पद निकालिए, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। 3 पद क्या करें, ज्ञात करें। यहाँ थोड़ा मिट गया। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एपी के जो है, एपी के चौथे पद, देखिए चौथे पद का मतलब होता है T4, और बोला 8वें पद, 8वें पद दोनों का योग दिया है 24 हो गया। अब अगला बोला है कि छठा पद में T6 और यानी कि और 10वें पद, 10वां पद में T10, दोनों का योग दिया, योग कितना दिया, योग दिया 44। तो इस एपी के जो है 3 पद निकालना है, मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d का मान निकालना है। इसमें अगर बात करेंगे 4d का फार्मूला क्या होगा, a प्लस में 3d होगा, प्लस में 8d क्या होगा, a प्लस में 7d बराबर में कितना हो गया, 24 हो गया। a को जोड़ेंगे तो 2a होगा, 7 और 3 10d होगा, बराबर में कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। यहाँ से बात करें a का मान, a प्लस में 5d और a प्लस में हो गया, सॉरी 9/9 लिखा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, a प्लस हो जाएगा 9d बराबर में हो गया 44। देखिए a और a को मिला के हो जाएगा 2a, और देखिए 9 5 कितना हो गया, 14d हो गया, बराबर में कितना हो गया, 44 हो गया, है ना। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको चाहे तो समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 के सामने 1 को ले लाइए, तो वहाँ से होगा 2a और प्लस में होगा 10d बराबर में हो गया 24, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको चाहते तो आप कॉमन लेके काट भी सकते थे। बाकी देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो घटाने पर साइन चेंज होगा, कैंसिल। 14 में से 10 जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो 4d बचेगा, और 44 में से 24 जाएगा तो 20 बचेगा, है ना। ये काटेगा 5 का 20, मतलब d का मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। d का मान कितना हो गया, 5 हो गया। d का मान किसी को भी रख दिए, यहाँ पर देखिए जगह तो रख देते हैं। d का मान 5 रखेंगे तो 2a होगा, प्लस में 10 बचे 50 होगा, बराबर में 24 होगा, माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो 24 माइनस हो गया 50, इसको घटाइए तो 2a बराबर में कितना हो गया, माइनस में 26 हो गया, ठीक है। 26 होगा ना, इसको काटेगा तो 13 बचेगा। यहाँ से a का जो मान आएगा 13 आएगा, माइनस में a का मान -13 हुआ, d का मान 5 हुआ। तो एपी के जो है प्रथम 3 पद निकालना है, ठीक है। एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। तो देखिए 3 पद कौन कौन से होगा, यहाँ पर कलम आप चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे तरीक़ा से सभी लोग समझ सके कि नहीं यही आंसर बताया गया। इसका एपी के 3 पद a होगा, है ना, a प्लस d होगा और a प्लस में 2d होगा, a प्लस में 2d हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही। देखिए a का मान कितना, a का मान -13 है, यही होता है ना एपी के 3 पद। तो बोलिएगा हाँ यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से अगर बात करेंगे a का मान हो गया -13, देखिए a प्लस d, तो -13 और 5 को जोड़ेंगे तो माइनस में 8 बचेगा, ठीक है। देखिए d में अगर 2 को गुना करेंगे, यहाँ देखिए 2d लिखा हो, ठीक है, 2d, d को 2 गुना करेंगे 10 होगा, तो 13 में से 10 में से 13 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आने वाला है, -13, -8 और -3, इसका सही जवाब है ना। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आ गया समझ में तो क्वेश्चन नंबर 19 भी बढ़ सकते हैं। यस नो आप लोग कमेंट करते रहिए, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है ना,
क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, पढ़ी फिर से। कहा था सुब्बा रवा ने 1995 में 500 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि प्राप्त किया। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या दिक्कत नहीं करेगा। पहले शुरू बोलता है सुब्बा रवा ने। सुब्बा रवा एक ही व्यक्ति का नाम है, अब दो व्यक्ति नहीं समझिए, ठीक है। कोई व्यक्ति का नाम है सुब्बा रवा, ठीक है। जबकि जो उसका नौकरी लगा था 1995 में, मान लेते हैं ग्रुप डी का नौकरी किया, ठीक है। और उसका जो मासिक वेतन था 5,000 रुपये था। महीने महीने 5,000 रुपये मिलते गया, 5,000 मिलते गया और कार्य भी करते रहा। और प्रत्येक महीना में प्रत्येक साल में, ठीक है, प्रत्येक महीना में नहीं, प्रत्येक साल में 200 रुपये की वृद्धि हुआ, ठीक है। प्रत्येक साल में 200 रुपये की वृद्धि हो गया। तो बोलता है कि किस साल उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। नहीं चाहते हैं कि आपने कोई काम को 10,000 पर ज्वाइन किए, 500 रुपये रोज मतलब प्रति महीना बढ़ा रहा है, तो नहीं कहते कि हमको किस दिन 30,000 की सैलरी होगा। तो यही यहाँ पर बात बोलना चाह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे। सुबह जब ज्वाइन करती है तो उसका बेचारे के वेतन 5,000 रुपये होती है। या जब अगला साल होता है ना, तो 200 रुपये बढ़ जाता है, मतलब 5200 रुपये हो जाएगा। अगला साल होगा तो 5400 रुपये हो जाएगा। अगला साल होगा तो 5600 रुपये होगा, ठीक है। इस तरह से 200 रुपये बढ़ते जाएगा और लास्ट में एक ना एक दिन ऐसा ना आएगा जो कि 7,000 रुपया हो ही जाएगा आखिरकार में। तो यही मान बताना है कि कौन सा साल हो जाएगा। तो देखिए इसमें बात करेंगे, ये तो आपको एपी का श्रेणी में बन चुका है। इसमें ए का मान हो गया 5,000, इसमें डी का मान हो गया 200, देखिए घटा के, ठीक है। 52 में 5,000 2, 54 में 52 2, 56 में 2 52 2। और अंतिम जो होता है, मान लेते हैं कि अंतिमा कौन सा साल होगा, तो मान लेते हैं एनवा साल 7,000 रुपया प्रति साल मिलेगा। एनवा पद के फार्मूला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 7,000। अगर एक आध जीरो मिस्टेक अगर छूट जाए तो उसको संभाल लेना अपने आप को, है ना। तो देखिए 3 0 1 2 3 0 है ना। ए का मान कितना हो गया, तो 5,000 यहाँ पर रखेंगे, प्लस में बात करेंगे n-1। डी का मान यहाँ पर हो जाएगा आपको 200, बराबर में आपको हो जाएगा 7,000, है ना। यहाँ से देखिए हल कर देते हैं, प्लस में है इधर आके माइनस में होगा, तो n-1 और इंटू में 200 बराबर देखिए 7,000 माइनस में 5,000, है ना। घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7,000 में 5 जाएगा 2,000 बचेगा, 2,000 बचेगा। देखिए यहाँ से अगर बात करें 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ और 2 एकम 2 हुआ, 10 दूना 20 हुआ, 10 साल हुआ। तो n-1 बराबर कितना हो गया 10। तो n बराबर आपको हो गया 10 और 1 11, ठीक है। 11 साल हुआ, ठीक है। कैसा साल हुआ, 11 साल। तो 11वां साल में 11 साल में आपको वेतन 7,000 रुपये महीनवारी मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना। 11 साल अगर बात करें 1995 में ज्वाइन किया था, तो इसमें 11 साल जोड़ दिएगा, ठीक है। 11 साल जोड़ दिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 साल नहीं तो 10 साल जोड़ दिए, 10 साल जोड़िएगा तो आप जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2005 होगा, ठीक है। यानी कि 1 साल, यानी कि वो फर्स्ट ज्वाइन हो जाएगा ना, एक पूरे साल का जुड़ गया, तो 10 साल जोड़िएगा तो 2005 से मिलना स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रमाकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में दिन के 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि n सप्ताह में उसकी मासिक आय बचत 20.75 हो जाती है, तो n ज्ञात करी। मतलब n यानी प्रत्येक दिन कितना उसको वृद्धि हो रहा था। तो इसमें अगर बात करेंगे कि क्या बात करेंगे कि रामकली की प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह में बचत क्या हो। पहला सप्ताह में बचाए बेचारी 5 रुपये, ठीक है। पहला सप्ताह में 5 रुपये और फिर बोलता अपने सप्ताह में बचत की वृद्धि की 1.75, बेचारी गजब बचाती है ना। तो 5 में से 1.75 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 5 प्लस में 1.75 जोड़ना पड़ेगा, ये पहला सप्ताह हुआ। और दूसरा सप्ताह में देखिए हो जाएगा 5 प्लस में, यानी कि 1.75 में 2 को गुना करना पड़ेगा। और इसके बाद बात करेंगे 5 + 1
0.75 में आपको 3 इसमें गुना करके जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से जो है बचाते जाती है और बचाते बचाते जो है सप्ताह में 20.75 रुपये भी कर लेती है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में कितने रुपये कर लेती हैं, तो 20.75 रुपया भी कर लेती है। तो बोलती है एन का मान ज्ञात करें। तो इसमें जो बात करेंगे ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया। कितना रुपये बचत करे प्रतिदिन, तो 1.75 करे, ठीक है, 1.75। और अंतिमा में कितना बचत कर लेते हैं, तो 20.75। तब मान लेते हैं कि एनवा पद का मान कितना दिया है, 20.75। एनवा पद के फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 20.75। 20.75 हो गया। ए का मान 5 हो गया, ठीक है, ए का मान 5 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान हो गया आपको 1.75 बराबर में 20.75 हो गया है ना। ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा, इसको जोड़ घटाव आप करिएगा तो आराम से आएगा आंसर, है ना। देखिए तो इसको हम कलम चेंज कर लेंगे तो अच्छा से सीख पाइएगा। देखिए अगर एन माइनस 1 और इंटू में हो गया 1.75 बराबर में 20.75 हो गया ना, 20.75 हो गया। ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, एन माइनस 1 और इंटू में 1.75, तब 15 हो जाएगा, ठीक है, 15.75 होगा। 20 में से 5 जाएगा तो 15, तो डायरेक्ट बचेगा। देखिए दो दशमलव के बाद आएगा तो 2 दशमलव के बाद खत्म हो गया। तो देखिए अगर पूरी के बात करेंगे तो कितना बार में कट रहा है, इसको काटेंगे है ना, इसको अगर काटेंगे तो 9 बार में पूरे कट रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको अगर काटेंगे तो पूरे 9 बार में कट जाता है। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना, 9 होगा, ठीक है। माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो 9 प्लस 1, तो एन बराबर 10 साल। 10 साल में बेचारी का जो पैसा होगा 20.75 रुपये जमा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कॉपी में नोट करिए, नोट्स बुक जरूर बनाइए। और 5.2 आपके जो है 20 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे 5.3 के साथ। जब तक लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो देखिए नंबर बता रहे हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए, 90 65 71 94 39, ठीक है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है।